रहीम नाजरीन, एक छोटी सी वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये वीडियो है इस तारीखी गांव के बारे में जिसका नाम है नौरंगाबाद। तो नौरंगाबाद गांव आपको कैमरे के जरिए थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। इस गांव के बारे में जो सबसे खास बात हालिया दिनों में हुई, कल बोर्ड का रिजल्ट आया गुजरांवाला बोर्ड का, और एफएससी प्री मेडिकल में जो पोजीशन होल्डर बच्ची है उस बच्ची का ताल्लुक इस गांव से है। हुदा खालिद, जो कि डॉक्टर खालिद साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने हालिया अचीवमेंट हासिल की। कल की ये बात है। तो बोर्ड में पहली पोजीशन उस बच्ची ने हासिल किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गांव के सारे लोग बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और ज़ाहिर है ये मुबारकबाद की मुस्तहक है ये गुड़िया भी। इसके साथ साथ इसी गांव का एक और आजाद सुने, अनवारुल हक साहब जो NA 75 के MNA हैं, वो भी इसी गांव के हैं। और मजे की बात, मैं अभी जिधर खड़ा हूँ ये जमीनें भी उनकी हैं। यहाँ पे उनका वसी रकबा है, चले वो तो एक बात हुई अलग से, लेकिन इसके साथ साथ वो एक जीनियस शख्सियत रहे। मैंने थोड़ी सी मालूमात उनके बारे में ली और हैरान रह गया कि बोर्ड के इम्तिहानात में जब वो मैट्रिक में थे, उन्होंने सियालकोट भर में, सियालकोट, नारवाल, शकरगढ़, ये सारा इकट्ठा होता था। जिला सियालकोट में उनकी पहली पोजीशन थी और बोर्ड के इम्तिहानात में उनकी 5वीं पोजीशन थी। तो उस दौर के लिहाज से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। और उसके बाद उनकी अगली अचीवमेंट भी जल्द सामने आ गई जब 1977 के सूबाई इलेक्शंस में वो MPA हमारे हल्के के वो बन गए। तो उसके बाद एक और उन्होंने जो अचीवमेंट ली वो ये थी कि 1988 के इंतखाबात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा नारवाल वाले हल्के से, और उनके मद्दे मुकाबल थे चौधरी सरवर अफरूको चक, और उन्होंने उनको जो है वो शिकस्त दे के तो वो पहली बार MNA बने और बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ, लीड के साथ उनको शिकस्त दी। तो ये अचीवमेंट्स तो होगी अनवारुल हक साहब की, और फिर से अभी वो MNA है, सिटे के MNA, और इलाके की तरक्की में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर तो मौका मिलता है, गवर्नमेंट के हालात इसी तरह ही हैं, लेकिन अगर उनको मौका मिला तो हमें उम्मीद है कि वो हल्के के मसाइल जो हैं वो उनको बड़ी हद तक हल कर देंगे। उनके बड़े भाई, वो भी एक लेजेंड उनको आप कह सकते हैं, इकरामुल हक साहब, वो पाकिस्तान लेवल पर जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके चेयरमैन रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये भी। अच्छा, उनके छोटे भाई इनामुल हक साहब, वो हमारी तहसील शकरगढ़ जो है उसके वो मेयर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तीनों शख्सियात क्योंकि इसी गांव से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा इनका जिक्र भी जरूरी था। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी शकरगढ़ बार के अभी के जो सदर हैं हाफिज रिजवान मसूद साहब, वो भी इसी गांव के हैं। और मजे की बात कि ये सब के सब जो हैं वो इसी स्कूल, जो अभी आपको बताने लगा मेरा कैमरामैन, कि ये इसी स्कूल के सारे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल नौरंगाबाद। ये सारे लोगों ने यहाँ पर तालीम हासिल की, यहाँ पर पढ़े, और उसके बाद जो है वो जिंदगी की अगली कामयाबियों के लिए वो जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ। डॉक्टर खालिद जो है आई स्पेशलिस्ट, वो यहाँ के स्टूडेंट रहे, और एक और खालिद इंजीनियर साहब बताए जाते हैं जो इसी गांव के रहने वाले, वो बैरून मुल्क अब जॉब करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त भी जो है वो बोर्ड में जो है वो पोजीशन ली थी, और उसके बाद अब जो पोजीशन है वो हुदा खालिद जो कि इसी गांव की रहने वाली है उनके हिस्से में आई है। गांव की जो तामीर और तरक्की है वो हैरान कुन है। इसी गांव में जो कि सिर्फ 70-80 घरानों पर मुश्तमिल है, आप अंदाजा लगाएं जरा यहाँ पर अदारे कौन कौन से हैं। यहाँ पे बॉयज हाई स्कूल है, यहाँ पे गर्ल्स मिडिल स्कूल है, यहाँ पे महकमा ज़राअत का ऑफिस है, यहाँ पर महकमा सेहत का हॉस्पिटल है, यहाँ पर जानवरों के हॉस्पिटल जो है उसकी एक ब्रांच है यहाँ पर। तो कुल मिला के यूनियन कौंसिल दफ्तर है यहाँ पर, यूनियन कौंसिल भी यही है। कुल मिलाकर जितनी भी एक सहूलियात किसी यूनियन कौंसिल में हो सकती हैं वो इसी गांव में है। और एक और दिलचस्प बात मुझे बताई गई थी कि यूनियन कौंसिल ऑफिस यहाँ से कहीं शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया गया, कहीं पहली जो पुरानी कहीं गवर्नमेंट थी। तो कहा जाता है कि जो चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब हैं, जिनके ये साहबजादे हैं इकरामुल हक, अनवारुल हक और इनामुल हक, उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी 100 एकड़ जमीन जो है वो यूनियन कौंसिल के नाम लगवा दूंगा, लेकिन अपने गांव से मैं जो सहूलत आई हुई है वो मैं किसी दूसरे गांव में शिफ्ट नहीं करने दूंगा। तो ये जी बड़े लोगों की बड़ी बातें। बहरहाल अभी जो है इस गांव के जो रहने वाले हमारे बताए जाते हैं, एक शफी मोहम्मद शफी साहब थे, बुजुर्ग थे, वो बड़े करीबी साथी भी थे मोहम्मद हुसैन साहब के। फिर इसके अलावा नंबरदार अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने बड़ा साथ दिया इनका। और ज़ाहिर है ये बुजुर्गान की सबकी
मिलजुल कर ही एक टीम की सूरत में जब काम करें तो इतनी कामयाबियां मिलती हैं कि 70-80 गांव का घर हो, 70-80 गांव का एक गांव हो और उसमें इतनी ज्यादा सहूलियात मौजूद हों। अच्छा, ये जो स्कूल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये कहा जाता है कि उनकी डोनेशन है, जमीन उन्होंने दी थी। 56 कनाल है ये जमीन, तो ये कोई छोटा रकबा नहीं है। 56 कनाल एरिया उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल औरंगाबाद के नाम दिया, चौधरी मोहम्मद हुसैन मरहूम साहब, अल्लाह पाक उनको करवर करवर जन्नत में जगह अता फरमाए। अभी गाँव के बहुत सारे जो एक्टिव नौजवान हैं, अब उनका ज़िक्र करना तो फिर ज़ाहिर है वीडियो भी लंबी हो जाएगी। बहरहाल हमारे एक मास्टर शाह साहब हैं, वो बड़ी अचीवमेंट दिखा रहे हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मंदरवाला शकरगढ़, वो हेडमास्टर हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। किसी वीडियो में उनका काम भी आपको बताऊँगा मैं। इसके अलावा फौजी ज़ुबैर साहब हैं, जो कि रिटायर होके आए और गाँव की फलाह बहबूद के बारे में बहुत ज़्यादा अब वो वर्क भी कर रहे हैं। इसके अलावा भाई जावेद साहब हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं नाम लेना शुरू हो जाऊँ तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल अभी यहाँ पर ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।